नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ गुरुजी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान से संबंधित सामान्य परिचय के बारे में। कल हमने जो बात की थी उससे आगे राजस्थान के नामों में एक नाम जो कि राजस्थान पीछे बच गया था, पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में भारत के नामों के बारे में, फिर भारत की स्थिति के बारे में कुछ, और उसके बाद में राजस्थान के संभागों की जो व्यवस्था है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि राजस्थान को प्रथम बार राजस्थान नाम किसने दिया था और इसका जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, राजस्थान नाम का उल्लेख वैसे तो वीरबान की राज रूपक में भी मिलता है, मुहुनोत नैनशीरी ख्यात पुस्तक में भी इसका उल्लेख मिलता है। और इसके पश्चात इसका उल्लेख है जो राजस्थान एकीकरण के भाग 2 में, यानी कि दूसरे चरण में इसे पूर्वी राजस्थान कहा गया था और छठे चरण में इसे राजस्थान संघ के रूप में उल्लेखित किया गया है। वैसे जो राजरूपक की वीरबान और मोहनोत नैनश्री ख्यात में जो उल्लेख किया हुआ है उसमें राजस्थान किसी स्थान के लिए उल्लेखित है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों, चलो आगे बात करते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि भारत को कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, भारत को आर्यवर्त, सोने की चिड़िया, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, और अगर संविधान के हिसाब से बात करें तो इंडिया दैट इज़ भारत उल्लेखित हैं। तो दोस्तों, इंडिया जो नाम है वो यूनानियों के द्वारा दिया गया था और हिंदुस्तान नाम ईरानियों के द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं कि भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों, वैसे भारत में जो पहले थे वो 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान समय में भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमें है जो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, याद रखना है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें देखिए कि पहले भारत के अंदर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके पश्चात 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी और 35A भी हटाई गई थी। उसके पश्चात 31 अक्टूबर 2019 को लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग करके उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उस समय भारत के अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जो 29वां राज्य जम्मू कश्मीर था उसके 2 भाग कर दिए गए और दोनों भाग लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना गया था। लेकिन उसके पश्चात 9 दिसंबर 2019 को दमन दीव और दादरा नागर हवेली का विलय करके इन दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया था। इसीलिए अब वर्तमान समय में भारत के अंदर स्थिति है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि भारत के अंदर नए बने राज्य कब और कौन से बने थे। तो पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का निर्माण है जो 1 नवंबर 2000 को हुआ था और ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के अस्तित्व में आया था। उस समय तक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद में इसे जो बड़ा राज्य है वो राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश छोटा हो गया। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था और ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था। तीसरे नंबर पे बात करेंगे झारखंड की। झारखंड राज्य है जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के बना था। अब अंतिम राज्य तेलंगाना की बात करते हैं। तो तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। इसकी जो समिति है BN कृष्णा समिति, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये थोड़ा याद रखने योग्य बात है। समिति थी BN कृष्णा समिति। तेलंगाना को जो नया राज्य बनाया गया था उसके लिए ये समिति बनी थी। तो दोस्तों, भारत की जो थोड़ी जानकारी थी वो हमने चर्चा कर ली है। अब आते हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में। राजस्थान में जो है पहली बार संभागीय व्यवस्था
हीरालाल शास्त्री के मुख्यमंत्री काल में 30 मार्च 1949 को शुरू की गई थी। जब ये व्यवस्था शुरू की गई थी उस समय संभागीय आयुक्त का पद सृजन किया गया था और उस समय जो राजस्थान में है वो 5 संभाग थे। 5 संभागों की अगर हम बात करें तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा, ये 5 संभाग 1949 में थे। राजस्थान के अंदर जो 30 मार्च 1949 को ये व्यवस्था शुरू की गई थी, इसे श्री मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्री काल में 24 अप्रैल 1962 को इसे पुनः बंद कर दिया गया था। इसके पश्चात हरिदेव जोशी के मुख्यमंत्री काल में 26 जनवरी 1987 को पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी और उसमें एक नया संभाग अजमेर और ऐड कर दिया गया था। तो दोस्तों 30 मार्च को पहली बार 30 मार्च 1949 को ये व्यवस्था शुरू हुई थी। 24 अप्रैल 1962 को व्यवस्था को पुनः बंद कर दिया गया था और 26 जनवरी 1987 को इसे पुनः शुरू किया गया था, जो कि अभी तक चल रही है। अब बात करते हैं कि 6 संभाग तो हो गए, 7वां संभाग, क्योंकि अभी वर्तमान काल में राजस्थान के अंदर 7 संभाग है। जो कि 7वां संभाग था वो श्रीमती वसुंधरा जी राजे सिंधिया के कार्यकाल में 4 जून 2005 को भरतपुर के रूप में बना था। 7वां संभाग जो है वो सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, भरतपुर, यानी कि भरतपुर सबसे छोटा संभाग है और वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात करते हैं कि वर्तमान समय में जो राजस्थान में 7 संभाग है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला है जयपुर, दूसरा जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। 7 संभाग वर्तमान समय में राजस्थान में है। अब हम कुछ चर्चा जो है संभागों की स्थिति आकृति के बारे में कर लेते हैं कि कौन सा संभाग कैसा दिखता है, कौन से संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या है, कौन से में अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा है, कौन सा कश्मीर के समान दिखते हैं, इस प्रकार से। तो दोस्तों श्रीलंका के समान दिखने वाला संभाग है उदयपुर। मानचित्र के ऊपर आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग उदयपुर है। कश्मीर के समान आकृति वाला संभाग अजमेर है। सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जयपुर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर है और सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाला संभाग भरतपुर है, जिसके बारे में अभी हमने पहले चर्चा कर ली। दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो बात चल रही है, हमारी जो चर्चा चल रही है वो संभागों के बारे में चल रही है, ना कि जिलों के बारे में। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि छोटा संभाग मैंने जो भरतपुर बताया है, आप जिले के अनुसार सोचोगे तो जो छोटा जिला है वो धौलपुर है। तो इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। अब थोड़ी संभाग में कौन से जिले कौन से संभाग में हैं ये चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दो जो संभाग है उदयपुर और जोधपुर, इनमें 6 जिले हैं। तो पहले बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर के अंदर उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं जोधपुर। जोधपुर में भी 6 जिले हैं। जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। तो ये 2 संभाग है राजस्थान के जिनमें 6 जिले हैं। तीसरा जो संभाग है वो जयपुर है और जयपुर के अंदर 5 जिले हैं। एकमात्र राजस्थान का संभाग जिसमें 5 जिले हैं। जयपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा और अलवर। इसके पश्चात जो 4 संभाग है उनमें 4 जिले हैं। तो पहला है बीकानेर। बीकानेर में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। फिर आता है कोटा। कोटा में कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। उसके पश्चात आता है अजमेर। अजमेर में आता है अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। फिर आता है भरतपुर। भरतपुर में भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। इस प्रकार से राजस्थान में 7 संभाग है, जिनमें से 2 संभाग जोधपुर और उदयपुर में 6 जिले हैं। एकमात्र जयपुर संभाग में 5 जिले हैं और बाकी सभी 4 संभागों में 4 जिले हैं। इनमें सबसे मध्यवर्ती संभाग अजमेर हैं और मध्यवर्ती जिले की अगर बात करें तो नागौर है और नागौर में भी मकराना सबसे मध्यवर्ती है। अब बात करते हैं कि नए जिले कौन कौन से बने हैं और उनका क्या क्रम
तो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो उस समय 25 जिलों को राजस्थान में शामिल किया गया था। उसके पश्चात 8 जिले और बने और अभी राजस्थान में 33 जिले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बना है अजमेर। अजमेर 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। अब कुछ छात्रों के ये कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा कि अजमेर को पहले 1987 में बताया गया था और अभी 1956 बता रहे हैं। तो अजमेर संभाग जो है वो 26 जनवरी 1987 को अस्तित्व में आया था और अजमेर ज़िला है वो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। दूसरे नंबर पे धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को, फिर बारा, दौसा और राजसमंद, इनमें अल्फ़ाबेटिकली जो है वो रखा गया है। तीनों 10 अप्रैल 1991 को अस्तित्व में आए थे। बारा, फिर दौसा और फिर राजसमंद। उसके बाद हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को, करौली 19 जुलाई 1997 को और प्रतापगढ़ 20 जनवरी 2008 को। और प्रतापगढ़ की थोड़ी जो कमेटी है वो भी याद रखनी है। प्रतापगढ़ परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा के कुछ अंश को मिलाकर के प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं कुछ जिलों की आकृति। आकृति में बात करें तो बैठे हुए मेंढक के समान, सुरहाई के समान जयपुर, कटोरे नुमा, प्याले नुमा, अर्धचंद्राकार सिक्कर। इसके पश्चात घोड़े की नाल के समान, तो इसमें कुछ चित्तौड़गढ़ कर देते हैं, जबकि चित्तौड़गढ़ पूरा नहीं है, केवल रावत भाटा जो कि चित्तौड़गढ़ का आधा भाग है वो घोड़े की नाल के समान है। चित्तौड़गढ़ इल्ली के समान है। ऑस्ट्रेलिया के समान उदयपुर, मयूर के समान जोधपुर, त्रिभुजाकार अजमेर, राजस्थान के आकार का पतंगाकार, सप्तभुजाकार या चतुर्भुजाकार टोंक, जैसलमेर, टोंक और जैसलमेर दोनों। तिलक के समान राजसमंद, आयताकार भीलवाड़ा, धनुषाकार दौसा, बैठी हुई गिलहरी के समान भरतपुर, वेल मछली के समान जालोर, बत्तख के समान अगर बात करें और तो करौली और धौलपुर को मिला करके इनका जो मानचित्र बनता है वो बत्तख के समान बनता है। फिर सोफा, कुर्सी या अंग्रेजी के एल आकार का हनुमानगढ़ है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जो राजस्थान के बारे में और भारत के बारे में चर्चा की है, अब हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास के अंदर कुछ भी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटा है उसे प्रेस करके जो आपको नोटिफिकेशन है वो जैसे ही वीडियो अपलोड होता